BCM के वेरी इंपॉर्टेंट जो करके आप इजीली 40 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो। इसमें सभी क्वेश्चंस हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। वीडियो के बीच में आपको सिर्फ पासिंग के लिए कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए वो भी बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो लाइक करो, 2 से 3 बार वीडियो को देखो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। और अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो पहला सवाल है ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ब्रिक्स बनाने के 8 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अनसेलिंग में ऊपर की 200 मिलीमीटर मिट्टी हटाओ क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटीज होती हैं। फिर डिगिंग में क्ले खोदकर बाहर निकालो और जमीन पे फैलाओ। फिर वेदरिंग में इस क्ले को 1 महीने तक खुले आसमान के नीचे छोड़ दो ताकि नेचर अपना काम करे और क्ले सॉफ्ट हो जाए। फिर ब्लेंडिंग में क्ले में पानी, सैंड और दूसरी चीजें मिलाओ। फिर टेम्परिंग या पगिंग में क्ले को पानी के साथ खूब गूंदो जैसे रोटी का आटा, और इसके लिए पग मिल मशीन यूज होती है। फिर मोल्डिंग में इस क्ले को वुडन या स्टील के मोल्ड में डालो जहां स्टैंडर्ड ब्रिक साइज होती है 230 गुणा 114 गुणा 76 मिलीमीटर, और 2 टाइप्स होते हैं, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। फिर ड्राइंग में मोल्डेड ब्रिक्स को 3 से 4 दिन छांव में सुखाओ, डायरेक्ट धूप में नहीं। और लास्ट बर्निंग में ब्रिक्स को किल्न में 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे जलाओ, जहां 3 टाइप्स के किल्न्स होते हैं, क्लैंप किल्न, बुल स्ट्रेंच किल्न और हॉफमन किल्न। बर्निंग के बाद ब्रिक हार्ड, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बन जाती है। डायग्राम में आप सिंपल फ्लो डायग्राम बनाओ विथ बॉक्सेस डिगिंग, टेम्परिंग, मोल्डिंग, ड्राइंग, बर्निंग और बीच में एरोज। दूसरा सवाल है फील्ड टेस्ट्स ऑन ब्रिक्स। ये टेस्ट साइट पे ही किए जाते हैं, लैब में नहीं। 7 टेस्ट्स हैं। विजुअल इंस्पेक्शन में ब्रिक का कलर यूनिफॉर्म रेड या कॉपर होना चाहिए और कोई क्रैक नहीं। वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट में ब्रिक को 24 घंटे पानी में भिगो। पहले वेट लो, बाद में वेट लो। फॉर्मूला W2W1 X 100 से 20% से कम होना चाहिए। हार्डनेस टेस्ट में फिंगरनेल से स्क्रैच करो, अगर निशान नहीं पड़ा तो ब्रिक अच्छी है। साउंड रिंगिंग टेस्ट में 2 ब्रिक्स को आपस में थकाओ। अच्छी ब्रिक मेटेलिक रिंगिंग साउंड देती है, डल साउंड मतलब खराब क्वालिटी। शेप साइज टेस्ट में स्केल से मेजर करो। स्टैंडर्ड साइज 190 गुणा 90 गुणा 90 मिलीमीटर होना चाहिए, शार्प एजेस के साथ। एफ्लोरेसेंस टेस्ट में ब्रिक को पानी की प्लेट में 24 घंटे रखो, फिर सुखाओ। व्हाइट पैचेस आए तो सॉल्ट्स हैं, खराब क्वालिटी। ड्रॉपिंग टेस्ट में ब्रिक को 1 मीटर हाइट से गिराओ, अच्छी ब्रिक नहीं टूटेगी। तीसरा सवाल है सीमेंट के टाइप्स, प्रॉपर्टीज और स्टोरेज पॉइंट्स। सीमेंट ग्रे पाउडर है जो पानी में मिलते ही सेट हो जाता है और सबको बाइंड करता है। सीमेंट के 6 टाइप्स हैं, OPC और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड। सीमेंट सबसे कॉमन है जिसके ग्रेड्स 33, 43, 53 हैं। हर जगह यूज होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जल्दी स्ट्रॉन्ग होता है। रोड रिपेयर और कोल्ड क्लाइमेट में यूज होता है। लो हीट सीमेंट हाइड्रेशन में कम हीट निकालता है। डैम्स जैसे मास कंक्रीट में यूज होता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट OPC और स्लैग से बनता है। सस्ता और टिकाऊ है। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, जहां मिट्टी या पानी में सल्फेट हो वहां यूज करो। और व्हाइट सीमेंट सिर्फ डेकोरेशन के लिए टाइल्स फ्लोर्स में। गुड सीमेंट की प्रॉपर्टीज में फाइनेस जितना फाइन उतना स्ट्रॉन्ग। सेटिंग टाइम इनिशियल मिनिमम 30 मिनट और फाइनल मैक्सिमम 600 मिनट। साउंडनेस सेट होने के बाद एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में मिनिमम 33 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर होना चाहिए। स्टोरेज पॉइंट्स याद रखो, ड्राई जगह रखो, मॉइस्चर से दूर, 3 महीने के अंदर यूज करो। बैग्स डायरेक्टली वॉल या फ्लोर पे नहीं रखना और ओल्ड और न्यू सीमेंट मिक्स मत करो। चौथा सवाल है एग्रीगेट्स के टाइप्स। एग्रीगेट मतलब सैंड, ग्रेवल, क्रशड स्टोन जो कंक्रीट का 60 से 75% वॉल्यूम बनाते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन 3 वेज से होती है। साइज के हिसाब से फाइन एग्रीगेट सैंड है, साइज 4.75 मिलीमीटर से कम जो वॉइड्स फिल करता है। और कोर्स एग्रीगेट ग्रेवल या स्टोन है, साइज 4.75 मिलीमीटर से ऊपर 10 से 40 मिलीमीटर तक जो बल्क और स्ट्रेंथ देता है। सोर्स के हिसाब से नेचुरल रिवर सैंड और ग्रेवल है, और आर्टिफिशियल ब्रोकन ब्रिक्स और सिंडर्स वेस्ट से बनते हैं। यूनिट वेट के हिसाब से नॉर्मल 1500 से 1700 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ग्रेनाइट बासल्ट, लाइट वेट 1200 से कम पुमिस लाइट स्ट्रक्चर्स के लिए, और हैवी वेट 2000 से ऊपर बारिश रेडिएशन शील्डिंग में। गुड एग्रीगेट क्लीन, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, केमिकली इनर्ट, क्ले सिल्ट फ्री और वेल ग्रेडेड होना चाहिए। पांचवा सवाल है सीमेंट कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स और उनके फंक्शंस। सीमेंट कंक्रीट बराबर सीमेंट प्लस सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर से बनता है। सही प्रोपोर्शन में मिक्स करो, डालो, सेट होने दो तो रॉक जैसा बन जाता है। 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल है जो वाटर से रिएक्ट करके सब बाइंड करता है और स्ट्रेंथ देता है। फाइन एग्रीगेट सैंड वॉइड्स फील करता है, वर्केबिलिटी बढ़ाता है, श्रिंकर्स क्रैक्स कम करता है। कोर्स एग्रीगेट मैन बॉडी बनाता है, बल्कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, वाटर हाइड्रेशन का काम करता है, जिसका WC रेशियो 0.45 से 0.60 रखते हैं। ज्यादा पानी कम स्ट्रेंथ, और एड मिक्सचर्स केमिकल एड ऑन्स हैं जो वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं, जैसे प्लास्टिसाइजर्स और फ्लाई ऐश। स्टैंडर्ड मिक्स रेशियोज हैं M15 में 1:2:,
4 सीमेंट डॉट सैंड एग्रीगेट और M20 में 1:1.5:3। छठा सवाल है कंक्रीट के टाइप्स पीसीसी, आरसीसी, प्रीकास्ट और प्री स्ट्रेस्ड। पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट है जिसमें सिर्फ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर है, कोई स्टील नहीं। कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग, टेंशन में वीक, यूज फ्लोर्स, पेवमेंट्स, फाउंडेशन लेवलिंग में होता है। आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है जिसमें स्टील बार्स, रीबार्स कंक्रीट में डाले जाते हैं। स्टील टेंशन लेता है और कंक्रीट कंप्रेशन लेता है, दोनों मिलकर सब फोर्सेस हैंडल करते हैं। यूज बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स, डैम्स, ब्रिजेस में होता है। प्रीकास्ट कंक्रीट फैक्ट्री में कंट्रोल्ड कंडीशंस में बनाते हैं, फिर साइट पे लाके असेंबल करते हैं। एडवांटेज हाई क्वालिटी और फास्ट कंस्ट्रक्शन। यूज पोल्स, पाइप्स, रेलवे स्लीपर्स, वॉल पैनल्स में होता है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडन्स को स्ट्रेच करके कंक्रीट में डाला जाता है जिससे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्रिएट होती है जो टेंसाइल फोर्सेस को काउंटर करती है। यूज लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स में होता है। कंक्रीट की प्रॉपर्टीज हैं हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबल, फायर रेजिस्टेंट, एनी शेप में ढल जाता है, 50+ ईयर्स लाइफ, लेकिन टेंशन में वीक है जिसे स्टील से सॉल्व करते हैं। सातवां सवाल है गुड टिम्बर की कैरेक्टरिस्टिक्स। टिम्बर मतलब ट्रीज से मिला हुआ वुड। गुड टिम्बर में 11 क्वालिटीज होनी चाहिए। स्ट्रेंथ हाई टेंसाइल कंप्रेसिव शियर, ड्यूरेबिलिटी टर्माइट्स फंगाई वेदर रेजिस्ट करे, हार्डनेस वेयर और स्क्रैच रेजिस्ट करे, टफनेस इंपैक्ट लोड्स हैंडल करे बिना टूटे, इलास्टिसिटी लोड हटाने के बाद ओरिजिनल शेप में आए, वर्कएबिलिटी आसानी से कटा 100 ड्रिल हो सके, अपीयरेंस ग्रेन और कलर अट्रैक्टिव हो, लो मॉइस्चर 15% से कम, वेल सीजनड, फायर रेजिस्टेंस, डेंस हार्डवुड स्लोली चार होते हैं, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, कोई नॉट्स, शेक्स, क्रैक्स नहीं, और यूनिफॉर्म टेक्सचर, स्ट्रेट ग्रेन, स्मूथ यूनिफॉर्म रिंग्स। इंडिया में टॉप टिम्बर्स हैं ठीक, साल, देवदार, शीशम। आठवां सवाल है फाउंडेशन टाइप्स एंड पर्पसेस। फाउंडेशन स्ट्रक्चर का सबसे नीचे वाला पार्ट है जो सारा लोड सॉइल या रॉक में ट्रांसफर करता है। फाउंडेशन के पर्पसेस हैं लोड को लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना, अनइक्वल सेटलमेंट रोकना, ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग से बचाना, और स्ट्रक्चर को फ्रॉस्ट लाइन के नीचे ले जाना। फाउंडेशन दो मेन टाइप्स हैं। शैलो फाउंडेशन जब डेप्थ विड्थ से कम हो और स्ट्रॉन्ग सॉइल सरफेस के पास हो, इसके टाइप्स हैं आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, राफ्ट मैट फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन जब डेप्थ विड्थ से ज्यादा हो और स्ट्रॉन्ग सॉइल बहुत नीचे हो, इसके टाइप्स हैं पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन कैसॉन। डायग्राम में आइसोलेटेड फुटिंग दिखाओ, कॉलम पेडेस्टल फुटिंग सॉइल, और पाइल फाउंडेशन में पाइल कैप ऊपर, पाइल्स नीचे, हार्ड रॉक पे रेस्ट। नौवां सवाल है डीप फाउंडेशन पाइल फाउंडेशन डिटेल। पाइल एक लंबा पतला स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, टिम्बर, कंक्रीट या स्टील का जो जमीन में ड्राइव या बोर किया जाता है। लोड ट्रांसफर के हिसाब से 3 टाइप्स हैं। एंड बियरिंग पाइल जिसमें लोड टिप पे स्ट्रॉन्ग रॉक या सॉइल तक जाता है, फ्रिक्शन पाइल जिसमें पाइल सरफेस और सॉइल के बीच फ्रिक्शन से लोड ट्रांसफर होता है, और कॉम्बिनेशन पाइल दोनों का कॉम्बो। मटेरियल्स के हिसाब से टिम्बर पाइल्स पुरानी मेथड वाटरलॉग्ड एरियाज में, कंक्रीट पाइल्स मोस्ट कॉमन प्रीकास्ट या कास्ट इन सिट्यू, स्टील पाइल्स हेवी लोड्स के लिए। पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं जब लोड हेवी हो और सॉइल सॉफ्ट या मार्शी हो, वाटर टेबल हाई हो, और ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, हाई राइज बिल्डिंग स्पोर्ट्स में। डायग्राम में पाइल कैप ऊपर, पाइल्स नीचे जाते हुए और एंड पे हार्ड रॉक या सॉइल दिखाओ। 10वां सवाल है सबस्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर के पार्ट्स। सबस्ट्रक्चर ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट है जिसमें फाउंडेशन फुटिंग सबसे नीचे लॉर्ड सॉइल को देता है और प्लिंथ फुटिंग के ऊपर और ग्राउंड फ्लोर के नीचे मॉइस्चर से बचाता है। सुपरस्ट्रक्चर ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट है जिसमें कॉलम वर्टिकल मेंबर लोड ऊपर से नीचे ले जाता है, बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर कॉलम से सपोर्टेड होता है, स्लैब फ्लैट आरसीसी प्लेट फ्लोर या रूफ बनाता है, वॉल एनक्लोजर और सपोर्ट के लिए लिंटल डोर विंडो के ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम, रूफ बिल्डिंग की टॉप कवरिंग, डोर विंडो लाइट वेंटिलेशन एक्सेस के लिए, और स्टेयरकेस फ्लोर्स के बीच मूवमेंट के लिए। डायग्राम में बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन स्केच करो और सारे पार्ट्स लेबल करो। 11वां सवाल है डबल शटर्ड पैनल्ड डोर के पार्ट्स। पैनल्ड डोर वुडन फ्रेम प्लस पैनल्स से बनती है और डबल शटर्ड मतलब 2 पट्टियां उस सेंटर से खुलती हैं। इसके 10 पार्ट्स हैं। टॉप रेल शटर का सबसे ऊपर हॉरिजॉन्टल मेंबर, बॉटम रेल सबसे नीचे हॉरिजॉन्टल मेंबर, लॉक रेल बीच वाला हॉरिजॉन्टल मेंबर लॉक की हाइट पे, स्टाइल शटर का वर्टिकल साइड मेंबर, मलियन बीच वाला वर्टिकल मेंबर जो दोनों शटर्स को डिवाइड करता है, पैनल फ्लैट वुडन बोर्ड्स फ्रेम में फिट किए हुए, रिबेट फ्रेम में ग्रूव जहां शटर बैंड होने पे रेस्ट करता है, डोर फ्रेम चौखाट वॉल में फिक्स्ड फ्रेम टू वर्टिकल्स, और एक हॉरिजॉन्टल हिंजेस डोर को स्विंग करने देते हैं, और लॉक हैंडल्स डोर सिक्योर करने के लिए। डायग्राम में सिंपल डबल डोर स्केच बनाओ और ये सारे लेबल्स लगा दो। 12वां सवाल है आरसीसी लिंटल विद वेदर शेड। लिंटल डोर या विंडो के ऊपर रखा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है जो ऊपर की वॉल का लोड उठाता है। आरसीसी लिंटल सीमेंट, सैंड एग्रीगेट और स्टील बार्स से बनता है। स्टील बार्स नीचे टेंशन जोन में लगती हैं, स्टिरअप्स शियर फोर्स रेजिस्ट करते हैं,
डेप्थ स्पैन बटे 12 से स्पैन बटे 10 होती है। विथ वॉल की विड्थ 230 मिलीमीटर या 300 मिलीमीटर होती है और दोनों साइड्स पे मिनिमम 150 से 200 मिलीमीटर बेरिंग चाहिए। वेदर शेड छज्जा आरसीसी का स्लोप्ड प्रोजेक्शन है जो लेंटिल के ऊपर डोर विंडो के बाहर निकला होता है। पर्पस रेन और डायरेक्ट सनलाइट से डोर विंडो प्रोटेक्ट करना। प्रोजेक्शन 450 से 600 मिलीमीटर वॉल से बाहर। स्लोप 1:20 ताकि रेन वाटर ड्रेन हो। रीएनफोर्समेंट मेन बार्स ऊपर टेंशन जोन में और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स विड्थ में। डायग्राम में वॉल विंडो लिंटल विद मेन बार स्टिरअप्स, अंदर और ऊपर चाचा स्लोप्ड विद स्लोप एरो दिखाओ। 13वां सवाल है बिल्डिंग कंपोनेंट्स के फंक्शंस। फाउंडेशन सारा लोड सेफली सॉइल को ट्रांसफर करता है, सेटलमेंट रोकता है, स्टेबिलिटी देता है। कॉलम वर्टिकल मेंबर कंप्रेशन लोड लेता है, लोड बीम स्लैब से फाउंडेशन तक पहुंचाता है। डोर एक्सेस सिक्योरिटी प्राइवेसी देती है, वेंटिलेशन कंट्रोल करती है, फायर बैरियर का काम भी करती है। वेदर शेड चाचा रेन और सनलाइट से ओपनिंग्स प्रोटेक्ट करता है। इंडोर कंफर्ट इंप्रूव करता है, बिल्डिंग को सुंदर दिखाता है। और विंडो नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन देती है, एयर सर्कुलेशन करती है। स्टैंडर्ड सिल हाइट 900 मिलीमीटर फ्रॉम फ्लोर होती है। 14वां सवाल है गुड स्टेयर्स की रिक्वायरमेंट्स। स्टेयर्स फ्लोर्स के बीच वर्टिकल मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। अच्छी स्टेयरकेस के 10 रिक्वायरमेंट्स हैं। विथ रेजिडेंशियल में मिनिमम 900 मिलीमीटर, पब्लिक बिल्डिंग्स में 1500 मिलीमीटर, पिच एंगल 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच, ट्रेड हॉरिजॉन्टल 250 से 300 मिलीमीटर और राइजर वर्टिकल 150 से 175 मिलीमीटर विद फार्मूला 2R+T बराबर 600 मिलीमीटर। हेडरूम मिनिमम 2.1 मीटर वर्टिकल क्लियरेंस। लैंडिंग टर्न्स पे लैंडिंग हो विड्थ ग्रेटर दैन या इक्वल टू स्टायर की विड्थ। लाइटिंग वेंटिलेशन नेचुरल लाइट और हवा आनी चाहिए। हैंडरेल दोनों साइड्स पे 900 मिलीमीटर हाइट पे सेफ्टी के लिए। नॉन स्लिपरी ट्रेड्स पे एंटी स्लिप मटेरियल। लोकेशन एंट्रेंस के पास सब रूम्स से एक्सेसिबल। फायर सेफ्टी क्लियर एग्जिट पाथ, फायर रेसिस्टेंट मटेरियल और यूनिफॉर्मिटी। सारे राइजर्स और ट्रेड्स इक्वल होने चाहिए। 15वां सवाल है बिल्डिंग प्लानिंग के प्रिंसिपल्स। बिल्डिंग प्लानिंग बिल्डिंग को एफिशिएंटली डिजाइन करना है। 10 प्रिंसिपल्स हैं। एस्पेक्ट रूम्स की अरेंजमेंट। सनलाइट ब्रीज व्यू के लिए लिविंग रूम ईस्ट में। मॉर्निंग सन के लिए प्रॉस्पेक्ट बिल्डिंग बाहर से अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। प्राइवेसी एक रूम दूसरे रूम से विजिबल नहीं होना चाहिए। बेडरूम्स लिविंग एरिया से दूर। रूमीनेस रूम स्पेशियस लगते होने चाहिए। आइडियल रेशियो 1:1.5 लेंथ को विड्थ। फर्नीचर रिक्वायरमेंट रूम प्लानिंग में फर्नीचर का साइज और प्लेसमेंट ध्यान में रखो। ग्रुपिंग सेम यूज के रूम साथ में किचन नियर डाइनिंग बेडरूम साथ। सैनिटेशन वेंटिलेशन क्रॉस वेंटिलेशन के लिए डोर्स विंडोज सही जगह। बाथरूम्स में नेचुरल वेंटिलेशन। फ्लेक्सिबिलिटी फ्यूचर चेंजेस के लिए रूम डिजाइन अडेप्टेबल हो। इकोनॉमी कॉस्ट इफेक्टिव विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। सिंपल शेप लोअर कॉस्ट और सर्कुलेशन कॉरिडोर्स और पैसेजेस से रूम्स के बीच इजी मूवमेंट हो। 16वां सवाल है सर्वेइंग डेफिनेशन और प्रिंसिपल्स। सर्वेइंग जमीन के पॉइंट्स के रिलेटिव पोजीशंस मेजर और रिकॉर्ड करने की आर्ट और साइंस है, मैप्स और प्लान्स बनाने के लिए। इसके 2 मेन प्रिंसिपल्स हैं। होल टू पार्ट में पहले बड़ी फ्रेमवर्क लार्ज ट्रायंगल्स एक्यूरेटली फिक्स करो, फिर अंदर के डिटेल्स भरो, इससे एरर्स एक्यूमुलेट नहीं होते। और 2 मेजरमेंट्स में हर पॉइंट को कम से कम 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स से लोकेट करो, इससे चेक मिलता है और एरर्स पकड़े जाते हैं। प्लेन सर्वेइंग छोटे एरियाज 250 वर्ग किलोमीटर के लिए अर्थ फ्लैट मानते हैं और जियोडेटिक सर्वेइंग बड़े एरियाज के लिए अर्थ की कर्वेचर कंसिडर करते हैं। डायग्राम में ट्रायंगल बनाओ, ए और बी के बीच बेसलाइन और सी पॉइंट ऊपर। 17वां सवाल है प्लेन टेबल सर्वेइंग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। प्लेन टेबल सर्वेइंग फील्ड में ही मैप बनाओ जब ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो, प्लॉटिंग और सर्वेइंग साथ साथ। इसके एडवांटेजेस हैं मैप फील्ड में ही बनता है, गलतियां तुरंत दिखती हैं, फील्ड बुक नहीं चाहिए, डायरेक्ट प्लॉटिंग से टाइम बचता है, थियोडोलाइट से सिंपल कम स्किल चाहिए, फीचर्स विजिबल रहते हैं, जब प्लॉट करते हो कुछ मिस नहीं होता, स्मॉल इरेगुलर एरियाज के लिए परफेक्ट और मैग्नेटिक नीडल हर रीडिंग के लिए नहीं चाहिए। डिसएडवांटेजेस हैं बारिश में काम नहीं, पेपर भीग जाता है, भारी इंस्ट्रूमेंट्स हिल्स पे ले जाना मुश्किल, थियोडोलाइट से कम एक्यूरेट, तेज विंड या धूप में फील्ड प्लॉटिंग मुश्किल, एक्यूरेसी ड्राफ्ट्समैन की स्किल पे डिपेंड, ओरिजिनल ड्राइंग ही एक रिकॉर्ड रिप्रोड्यूस करना मुश्किल और ट्राइपॉड बोर्ड कम्बरसम है। 18वां सवाल है प्लेन टेबल सर्वेइंग के एक्सेसरीज। 8 एक्सेसरीज हैं। प्लेन टेबल 60 × 50 सेंटीमीटर, वुडन बोर्ड ट्राइपॉड पे माउंटेड जिस पे ड्राइंग शीट फिक्स होती है, अलीडेड साइट रूल स्ट्रेट रूलर विथ 2 वर्टिकल वेन्स ऑब्जेक्ट साइट करने के लिए, ट्रफ कंपास नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करने और टेबल ओरिएंट करने के लिए, स्पिरिट लेवल टेबल को हॉरिजॉन्टल लेवल करने के लिए, बबल सेंटर में लेवल डन, प्लम्बिंग फोर्क यू फोर्क टेबल को ग्राउंड स्टेशन के एग्जैक्टली ऊपर सेंटर करने के लिए, प्लम बॉब प्लम्बिंग फोर्क से लटका हुआ चेक करता है कि बोर्ड पॉइंट एग्जैक्टली ग्राउंड पॉइंट के ऊपर है, ड्राइंग शीट टेबल पे अटैच्ड जिसपे मैप सीधा बनता है
और रेंजिंग रॉड्स डिस्टेंट पॉइंट्स के लिए टारगेट के तौर पे यूज होते हैं। डायग्राम में ट्राइपॉड बोर्ड ऊपर अलिडेट बोर्ड पे कंपास साइड में स्पिरिट लेवल प्लम बॉब नीचे लटका हुआ दिखाओ। 19वां सवाल है चेन सर्वेइंग और मीट्रिक चेन। चेन सर्वेइंग में सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स चेन और टेप से होते हैं, कोई एंगल मेजरमेंट नहीं, सिंपल एरियाज के लिए। इसका प्रिंसिपल एरिया को ट्रायंगल्स की नेटवर्क में डिवाइड करो, साइड्स मेजर करो, मैप प्लॉट करो। टाइप्स हैं ओपन ट्रवर्स, एक पॉइंट से शुरू अलग पॉइंट पे खत्म रोड्स कैनाल्स के लिए, और क्लोज ट्रवर्स, शुरू और खत्म सेम पॉइंट पे बाउंड्री सर्वेज के लिए। मेट्रिक चेन इंडिया में मोस्ट कॉमन है, लेंथ 20 मीटर या 30 मीटर, गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर 4 मिलीमीटर थिक, एक लिंक 200 मिलीमीटर, 20 मीटर चेन में 100 लिंक्स, ब्रास टैलीज मार्कर्स हर 2 मीटर पे, स्विवल जॉइंट सेंटर पे ट्विस्टिंग रोकता है और दोनों एंड्स पे ब्रास रिंग्स हैंडल्स के लिए। डायग्राम में 20 मीटर चेन का स्केच, एंड्स पे हैंडल्स, टैली मार्कर्स, हर 2 मीटर पे सर्कल्स और सेंटर पे स्विवल। 20वां सवाल है कंटूर डेफिनेशन, यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स। कंटूर मैप पे एक इमेजिनरी लाइन है जो सेम एलिवेशन हाइट के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। कंटूर इंटरवल CI डू कंसेक्यूटिव कंटूर लाइंस के बीच वर्टिकल हाइट का डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल CI बराबर 5 मीटर। कैरेक्टरिस्टिक्स 6 हैं। डिफरेंट एलिवेशन की कंटूर लाइंस कभी क्रॉस नहीं करती ओवरहंग्स छोड़ के, कंटूर लाइन हमेशा खुद पे क्लोज हो जाती है। क्लोजली स्पेस्ड कंटूर्स, स्टीप स्लोप, वाइडली स्पेस्ड जेंटल स्लोप, कंटूर लाइनस मैक्सिमम स्लोप डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती हैं। हिल कॉन्सेंट्रिक क्लोज्ड कंटूर्स, अंदर ज्यादा वैल्यूज, और वैली यू या वी शेप, अंदर कम वैल्यूज। यूजेस हैं स्लोप हिल्स, वैलीज मैप से डिटरमिन करना, रोड्स कैनाल्स, डैम्स ड्रेनेज डिजाइन करना और अर्थवर्क का वॉल्यूम कैलकुलेट करना। कॉन्टूरिंग, कॉन्टूर लाइंस लोकेट करके मैप पे ड्रॉ करना है मेथड्स। डायरेक्ट फिजिकली वॉक ऑन लेवल और इनडायरेक्ट ग्रिड रेडियल ज्यादा कॉमन। डायग्राम में हिल दिखाओ, कंसेंट्रिक ओवल कॉन्टूर्स 100, 110, 120 मीटर और पास में वैली वी शेप्ड कॉन्टूर्स। 21वां सवाल है लेवलिंग टर्म्स, RL, HIBM, CP, FSBS। RL रिड्यूस्ड लेवल, किसी भी पॉइंट की हाइट डेटम मीन सी लेवल से फाइनल कैलकुलेटेड हाइट मीटर्स में है। HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, लाइन ऑफ साइट की एलिवेशन है। HI बराबर RL ऑफ स्टेशन प्लस बैक साइट रीडिंग BM बेंचमार्क सर्वे। ऑफ इंडिया का फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, ऑफ नॉन एलिवेशन लेवलिंग का। स्टार्टिंग पॉइंट टाइप्स GTS BM, परमानेंट BM, टेम्परेरी BM, आर्बिट्रेरी BM। CP चेंज पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, जहां इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होता है इस पॉइंट पे दोनों फोरसाइट पुरानी पोजीशन से और बैक साइट नई पोजीशन से ली जाती हैं। FS फोरसाइट इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से पहले ली गई लास्ट स्टाफ रीडिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में RL फाइंड करने के लिए, और BS बैक साइट इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद ली गई पहली स्टाफ रीडिंग हमेशा नॉन RL BM या CP पे ली जाती है HI कैलकुलेट करने के लिए। 22वां सवाल है सिविल इंजीनियर की रोल। सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में प्लानिंग, डिजाइन, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स डिजाइन करना, साइट इन्वेस्टिगेशन, सॉइल टॉपोग्राफी स्टडी करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइम कॉस्ट, क्वालिटी मैनेज करना, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड कॉस्ट एस्टिमेट बनाना, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल्स टेस्ट करना, स्टैंडर्ड्स एंश्योर करना, एग्जीक्यूशन सुपरविजन, वर्कर्स सुपरवाइज करना, सेफ्टी एंश्योर करना और स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंश्योर करना कि स्ट्रक्चर सारे लोड्स हैंडल कर सके। सोसाइटी में सिविल इंजीनियर रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन इनेबल करता है, वाटर सप्लाई, सीवेज, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट करता है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, हाउसिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है, डैम्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है और डिजास्टर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, फ्लड, अर्थक्वेक से बचाता है। एक लाइन में आंसर है सिविल इंजीनियर्स बिल्ड द बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन। 23वां सवाल है बिटुमेन प्रॉपर्टीज और यूसेस। बिटुमेन के 8 प्रॉपर्टीज हैं। एडहेसिवनेस, एग्रीगेट और रोड सरफेस से स्ट्रांगली बाइंड करता है। विस्कोसिटी, रूम टेम्प पे सेमी सॉलिड, 120 से 160 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड, हायर ग्रेड स्टिफर। वाटर प्रूफिंग, पानी बिल्कुल नहीं घुसता। एक्सलेंट बैरियर, ड्यूरेबिलिटी, वेदरिंग, यूवी केमिकल्स रेजिस्ट करता है। इलास्टिसिटी, कुछ टाइप्स इलास्टिक होते हैं। डिफॉर्मेशन रिकवर कर लेते हैं। सॉफ्टनिंग पॉइंट, जिस टेम्प पे सॉफ्ट होता है। रिंग एंड बॉल मेथड, 40 डिग्री सीन होना चाहिए। डक्टिलिटी, थ्रेड में स्ट्रेच हो सकता है। डक्टिलिटी टेस्ट गुड बिटुमेन, समतातुमेथ्रन और पेनिट्रेशन हार्डनेस। नीडल पेनिट्रेशन 5 सेक में 25 डिग्री सेल्सियस पे ग्रेड्स 30/40, 60/70, 80/100। यूजेस हैं रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में, बाइंडर सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर प्रूफिंग रूफ्स, बेसमेंट्स, टनल्स, वाटर टैंक्स, डैम कैनाल लाइनिंग, ब्रिज डेक वाटर प्रूफिंग, रूफिंग फेल्ट बिट्यूमिनस पेंट्स, रस्ट प्रूफिंग। अब शुरू करते हैं सेक्शन 2, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पहला सवाल है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका स्टेटमेंट है अगर बॉडी ए बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है
और बॉडी बी भी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी ए और बॉडी बी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एग्जाम्पल, थर्मामीटर लो बॉडी सी चाय बॉडी ए में 37 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और पानी बॉडी बी में भी 37 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो चाय और पानी सेम टेम्परेचर पे हैं बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के भी। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस यही है, थर्मल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है। और जीरो क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद डिफाइन किया गया, लेकिन है इनसे ज्यादा फंडामेंटल। दूसरा सवाल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड लिमिटेशंस। स्टेटमेंट है एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मैथमेटिकल फॉर्म Q बराबर du प्लस W है, जहां Q हीट है, W वर्क डन बाय सिस्टम और du चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एग्जाम्पल, पेट्रोल इंजन में फ्यूल की केमिकल एनर्जी हीट में और फिर मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है। इसकी 5 लिमिटेशंस हैं। हीट फ्लो की डायरेक्शन नहीं बताता, कोल्ड से हॉट भी पॉसिबल लगता है, प्रैक्टिकली नहीं होता, प्रोसेस की फीजिबिलिटी नहीं बताता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती, एनर्जी की क्वालिटी नहीं बताता, सिर्फ क्वांटिटी, और कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होगा या नहीं बता सकता। तीसरा सवाल है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह बताता है हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है और हीट को वर्क में कन्वर्ट करने की लिमिटेशंस क्या हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहती है एक ऐसी डिवाइस हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो साइकिल में ऑपरेट करे और सिर्फ एक रिजर्वायर से हीट लेकर वर्क प्रोड्यूस करे। कुछ हीट कोल्ड रिजर्वायर को देना ही पड़ेगा, मतलब कोई भी हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। क्लॉजियस स्टेटमेंट कहती है एक ऐसी डिवाइस रेफ्रिजरेटर बनाना इम्पॉसिबल है जो साइकिल में काम करे और बिना एक्सटर्नल वर्क के कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर करे, मतलब हीट नेचुरली हॉट से कोल्ड की तरफ बहती है। कोल्ड से हॉट रेफ्रिजरेशन के लिए वर्क इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। दोनों स्टेटमेंट्स का कंक्लूजन है परफेक्ट हीट इंजन इम्पॉसिबल, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर विदाउट वर्क इम्पॉसिबल, और एंट्रोपी डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता है। चौथा सवाल है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट कोल ऑन ऑयल गैस जलाकर हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। वर्किंग स्टेप बाय स्टेप कोल बॉयलर फर्नेस में जलाया जाता है। बॉयलर में पानी हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाती है। टरबाइन शाफ्ट से जनरेटर कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एग्जॉस्ट स्टीम कंडेंसर में कूल होती है, वापस पानी बनती है और फीड पंप से यह पानी वापस बॉयलर में, साइकिल रिपीट। कंपोनेंट सीक्वेंस है बॉयलर, सुपर हीटर, टरबाइन, जनरेटर, कंडेंसर, फीड पंप। एफिशिएंसी अराउंड 35 से 40% होती है। इंडिया में एग्जांपल्स कोराडी, खपेर खेदा, महाराष्ट्र। डायग्राम में फ्लो बनाओ कोल से, बॉयलर से, स्टीम से, टरबाइन से, जनरेटर से, इलेक्ट्रिसिटी नीचे, कंडेंसर से, फीड पंप से, बॉयलर, सर्कुलर एरो से साइकिल दिखाओ। पांचवां सवाल है गैस पावर प्लांट, गैस टरबाइन। इसमें फ्यूल नेचुरल गैस एलपीजी डीजल यूज होता है। 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। कंप्रेसर एटमॉस्फेरिक एयर को हाई प्रेशर पे कंप्रेस करता है। कंबस्शन चेंबर कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल जलाकर हाई टेम्प हाई प्रेशर गैसेस बनाता है। गैस टरबाइन हॉट गैसेस एक्सपैंड होकर टरबाइन ब्लेड से गुजरती है। शाफ्ट घूमती है। जनरेटर टरबाइन शाफ्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और एग्जॉस्ट बर्न्ड गैसेस बाहर कंबाइंड साइकिल में इस एग्जॉस्ट हीट से स्टीम भी बनाते हैं। वर्किंग फ्लो एयर, एरो कंप्रेसर, एरो कॉम्बशन चैम्बर, एरो गैस टरबाइन, एरो जनरेटर, एरो इलेक्ट्रिसिटी। टरबाइन का कुछ आउटपुट कंप्रेसर चलाने में यूज होता है। एडवांटेजेस हैं क्विक स्टार्टअप मिनट्स में, कंपैक्ट, कम पानी चाहिए, पीक लोड प्लांट्स और एयरक्राफ्ट जेट इंजिन्स में यूज। डायग्राम लेफ्ट से राइट फ्लो एयर इनलेट, कंप्रेसर, कंबस्शन चेंबर, गैस टरबाइन, जनरेटर, एग्जॉस्ट ऊपर या साइड से बाहर। छठा सवाल है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका बेस न्यूक्लियर फिशन है जिसमें हैवी एटम्स यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 को स्प्लिट करके एनॉर्मस हीट मिलता है। मेन कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें यूरेनियम फ्यूल रॉड्स अंदर फिशन होती है। कंट्रोल रॉड्स बोरन, कैडमियम न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं, रिएक्शन की रेट कंट्रोल करते हैं। मॉडरेटर हैवी वाटर ग्रेफाइट न्यूट्रॉन्स स्लो करता है। चेन रिएक्शन मेंटेन होती है। कूलेंट वाटर CO2He रिएक्टर से हीट कैरी करके हीट एक्सचेंजर तक पहुंचाता है। हीट एक्सचेंजर स्टीम जनरेटर कूलेंट पानी को गर्म करता है, स्टीम बनती है। स्टीम टरबाइन जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी और शील्डिंग थिक कंक्रीट वॉल्स रेडिएशन लीक नहीं होने देता। वर्किंग फ्लो यूरेनियम फिशन टू हीट टू कूलेंट टू हीट एक्सचेंजर टू स्टीम टू टरबाइन टू इलेक्ट्रिसिटी, एग्जॉस्ट स्टीम कंडेंसर रिसाइकल। इंडिया में एग्जांपल्स तरपुर, कुदानकुलम, कायगा, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। 7वां सवाल है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। 4 स्ट्रोक्स में पावर साइकिल कंप्लीट होती है, 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस ऑफ क्रैंकशॉट, फ्यूल पेट्रोल प्लस एयर। स्ट्रोक एक सक्शन इनटेक में इनलेट वाल्व ओपन, पिस्टन डाउन मूव करता है। पेट्रोल एयर मिक्सचर सिलेंडर में सैंक होती है कार्बोरेटर से।
स्ट्रोक 2 कंप्रेशन में दोनों वॉल्व्स क्लोज्ड, पिस्टन अप मूव करता है, मिक्सचर कंप्रेस होती है। 1/8 वॉल्यूम में CR6 अनुपात 1 से 10 अनुपात 1 टेम्परेचर और प्रेशर पड़ते हैं। स्ट्रोक 3 पावर एक्सपेंशन में दोनों वाल्व्स क्लोज्ड, स्पार्क प्लग फायर करता है, एक्सप्लोजन, हाई प्रेशर गैसेस पिस्टन को डाउन पुश करते हैं। सिर्फ यही पावर स्ट्रोक है, यहां काम होता है। स्ट्रोक 4 एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, पिस्टन अप मूव करता है, बर्न्ट गैसेस सिलेंडर से बाहर पुश होती हैं। डायग्राम में 4 अलग बॉक्सेस बनाओ। हर बॉक्स में सिलेंडर स्केच, पिस्टन की पोजीशन अप स्लैश डाउन, वाल्व ओपन स्लैश क्लोज्ड। स्ट्रोक 3 में स्पार्क प्लग के पास एक्सप्लोजन के निशान। 8वां सवाल है आईसी इंजन्स की क्लासिफिकेशन। आईसी इंजन इंटरनल कंबशन इंजन जिसमें सिलेंडर के अंदर फ्यूल चलता है। 6 बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। साइकिल के बेसिस पे ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम पेट्रोल इंजन, डीजल साइकिल कांस्टेंट प्रेशर डीजल इंजन, डुअल साइकिल सेमी डीजल इंजन। फ्यूल के बेसिस पे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन, सीएनजी, एलपीजी, बायोफ्यूल इंजन। सिलेंडर अरेंजमेंट के बेसिस पे इनलाइन वर्टिकल, वी टाइप, रेडियल, अपोज्ड बॉक्सर। स्ट्रोक्स के बेसिस पे 2 स्ट्रोक 1 रेवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक, मोपेड्स, चेनसॉज, और 4 स्ट्रोक 2 रेवोल्यूशंस में 1 पावर स्ट्रोक, कार्स, ट्रक्स। एप्लीकेशन के बेसिस पे स्टेशनरी जनरेटर्स, मोबाइल व्हीकल्स, मरीन शिप्स, एरो एयरक्राफ्ट। इग्निशन मेथड के बेसिस पे एसआई स्पार्क इग्निशन, स्पार्क प्लग से पेट्रोल एयर मिक्स चलता है, पेट्रोल इंजन, और सीआई कंप्रेशन इग्निशन, हाई कंप्रेशन से डीजल ऑन्टो इग्नाइट होता है, डीजल इंजन। 9वां सवाल है मशीन वर्सेस मैकेनिज्म और 2 टाइप्स। मशीन एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करती है, एनर्जी सोर्स होती है, फोर्स और वर्क से डील करती है। एग्जाम्पल लेथ जनरेटर। मैकेनिज्म मोशन ट्रांसमिट या ट्रांसफॉर्म करती है, मे नॉट हैव एनर्जी सोर्स, मोशन और जियोमेट्री से डील करती है। एग्जाम्पल 4 बार लिंकेज। 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स हैं। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जिसमें क्रैंक की रोटरी मोशन पिस्टन की लिनियर रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होती है। यूज आईसी इंजन्स, कंप्रेसर्स, स्टीम इंजन्स, पार्ट्स क्रैंक कनेक्टिंग रॉड, स्लाइडर, पिस्टन, फिक्स्ड लिंक। 4 बार लिंकेज में 4 लिंक्स, 4 रेवोल्यूट जॉइंट्स एक टाइप की मोशन को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करता है। यूज विंडशील्ड वाइपर्स, पैंटोग्राफ, बाइसिकल पेडल, पार्ट्स फिक्स्ड लिंक एडी, क्रैंक एबी, कपलर बीसी, फॉलोअर सीडी। डायग्राम में स्लाइडर क्रैंक में क्रैंक एक साइड पे रोटेटिंग कनेक्टिंग रॉड, स्लाइडर लेफ्ट राइट मूव करता हुआ गाइड में, और 4 बार में रेक्टेंगुलर इश शेप, 4 कॉर्नर्स, लेबल ABCD। 10वां सवाल है लैथ मशीन कंस्ट्रक्शन। लैथ को मदर ऑफ ऑनल मशीन टूल्स कहते हैं क्योंकि वर्क पीस रोटेट होती है कटिंग टूल के अगेंस्ट। इसके 7 मेन पार्ट्स हैं। बेड, हेवी कास्ट आयरन बेस, सारे पार्ट्स इसके ऊपर, टॉप पे गाइडवेज, कैरेज और टेल स्टॉक के लिए, हेड स्टॉक लेफ्ट एंड पे, फिक्स्ड स्पिंडल, अंदर मोटर से बेल्ट गियर से ड्राइव होती है। चक यहां लगता है, चक फेस प्लेट स्पिंडल से अटैच्ड वर्क पीस होल्ड करता है। 3 जॉ राउंड पीसेस, 4 जॉ इरेगुलर, टेल स्टॉक राइट एंड पे बेड पे स्लाइड कर सकता है। ड्रिल सेंटर होल्ड करता है बोरिंग के लिए, कैरेज हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच बेड पे स्लाइड करता है, कटिंग टूल होल्ड करता है अंदर, सैडल बेड वेज पे स्लाइड, क्रॉस स्लाइड टूल परपेंडिकुलर मूव, टूल पोस्ट कटिंग टूल क्लैंप, कंपाउंड रेस्ट टूल एंगल सेट, एप्रन फ्रंट पे ऑटोमेटिक फीड गियर्स, लीड स्क्रू फ्रंट में लॉन्ग थ्रेडेड रॉड थ्रेड कटिंग के लिए, और फीड रॉड ऑटोमेटिक लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस फीड देता है कारीज को। डायग्राम में फुल लेथ का साइड व्यू स्केच और सारे पार्ट्स लेबल करो। 11वां सवाल है 6 ऑपरेशंस ऑन लेथ मशीन। टर्निंग, सिलेंडर सरफेस से मटेरियल रिमूव करना, डायमीटर कम करना। मोस्ट कॉमन ऑन ऑपरेशन टाइप्स स्ट्रेट, टेपर, स्टेप टर्निंग, फेसिंग, टूल परपेंडिकुलर मूव करता है, एक्सिस के वर्क पीस के एंड पे फ्लैट सरफेस बनाता है। रिक्वायर्ड लेंथ में कट करने के लिए ड्रिलिंग, ड्रिल बिट टेल स्टॉक में वर्क पीस रोटेट होती है, ड्रिल फीड होती है, अंदर होल बनता है। एक्सिस के अलोंग बोरिंग, ऑलरेडी ड्रिल्ड होल को एक्यूरेट साइज में एनलार्ज करना। बोरिंग टूल से ड्रिलिंग से ज्यादा फाइन फिनिश, थ्रेड कटिंग, वी शेप टूल यूज करता है। लीड स्क्रू कैरेज को फिक्स्ड रेट पे मूव करता है। हेलिकल ग्रूव थ्रेड कट होता है वर्क पीस पे, और नर्लिंग, डायमंड शेप पैटर्न प्रेस किया जाता है। वर्क पीस सरफेस पे नर्लिंग टूल से बेटर ग्रिप के लिए यूज हैंडल्स, बोल्ट्स, थिम्बल्स। डायग्राम में 6 छोटे स्केचेस हर ऑपरेशन के लिए, जैसे टर्निंग में चिप रिमूव, फेसिंग में एंड पे टूल, ड्रिलिंग में टेल स्टॉक से ड्रिल। 12वां सवाल है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। 10 फैक्टर्स हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन, अलॉइंग एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, कार्बन हार्डनेस बढ़ाता है, क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस, स्टेनलेस स्टील, ग्रेन साइज, फाइन ग्रेन स्ट्रॉन्गर टफर कोर्स, ग्रेन वीक हीट ट्रीटमेंट से कंट्रोल, हीट ट्रीटमेंट, एनीलिंग क्वेंचिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। माइक्रोस्ट्रक्चर बदल जाती है, प्रॉपर्टीज चेंज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फॉर्ज्ड पार्ट्स, कास्ट पार्ट्स,
से स्ट्रॉन्ग अलाइंड ग्रेन फ्लो, रोलिंग एक्सट्रूशन भी इंप्रूव करते हैं। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ कम क्रीप, लो टेम्परेचर डक्टिलिटी, कम ब्रिटेलनेस बढ़ती है। कोल्ड वर्किंग, रूम टेम्परेचर पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कोल्ड रोलिंग हार्डनेस, स्ट्रेंथ बढ़ती है, डक्टिलिटी कम होती है। सरफेस कंडीशन, क्रैक्स नॉचेस, रफ सरफेस, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, फटीग, स्ट्रेंथ कम। मॉइस्चर करोशन वीकन्स मटेरियल, ह्यूमिड एनवायरनमेंट, फटीग लाइफ कम। लोडिंग रेट, इम्पैक्ट लोडिंग, डक्टिलिटी कम। स्लो लोडिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अलाउ करता है। और पोरोसिटी डिफेक्ट्स, कास्टिंग वॉइड्स, इंक्लूजन, स्लैग, स्ट्रेंथ कम। 13वां सवाल है इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्लासिफिकेशन और दो नॉन फेरस मेटल्स। क्लासिफिकेशन में मेटल्स फेरस, आयरन बेस्ड कैस्ट आयरन, रॉड आयरन, स्टील, नॉन फेरस, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, लीड, जिंक और नॉन मेटल्स, प्लास्टिक्स, रबर, सेरामिक्स, ग्लास, वुड, कंपोजिट्स। एल्यूमिनियम नॉन फेरस मेटल की प्रॉपर्टीज, लाइट वेट, डेंसिटी 2700 किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, स्टील का 1/3, गुड इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टर, हाई करोशन रेजिस्टेंस, ऑक्साइड लेयर, ductile malleable, melting point 660 degrees Celsius, applications, aircraft automobile parts, electrical cables, packaging, foils, cooking utensils, window frames, heat sinks. Copper की properties, excellent electrical conductivity, silver के बाद best, high thermal conductivity, good corrosion resistance, ductile malleable, easily soldered, melting point 1083 degrees Celsius, applications, electrical wires, PCB tracks, हीट एक्सचेंजर्स, प्लम्बिंग पाइप्स, बेयरिंग्स, कॉइन्स, ट्रांसफार्मर्स। 14वां सवाल है कास्ट आयरन टाइप्स। कास्ट आयरन बराबर आयरन प्लस 2 से 4% कार्बन क्यूपोला फर्नेस में बनता है। ब्रिटल बट हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, चीप। 5 टाइप्स हैं। ग्रे कास्ट आयरन, कार्बन एज ग्राफाइट फ्लेक्स, ग्रे फ्रैक्चर, ब्रिटल, चीप, गुड मैशनेबिलिटी, यूज engine blocks, machine bases, pipes, flywheels, brake drums, white cast iron, carbon as iron carbide cementite, white fracture, very hard, very brittle, poor machinability, use grinding balls, crushers, wear-resistant parts, malleable cast iron, white CI को anneal करो, temper carbon rosettes, good toughness, ductility, use pipe fittings, automotive parts, agricultural tools, spheroidal graphite, ductile cast iron, SG iron, magnesium add करो, graphite spheres, nodules, high strength ductility, use crankshafts, gears, valves, heavy machinery और mottled cast iron, grey और white के बीच moderate hardness, यूज रोल्स इन रोलिंग मिल्स। 15वां सवाल है फास्टनर्स, 4 टाइप्स। फास्टनर 2 या ज्यादा पार्ट्स को जॉइन, होल्ड या कनेक्ट करने वाला मैकेनिकल डिवाइस है। क्लासिफिकेशन टेम्पररी, बोल्ट, स्क्रू और परमानेंट रिवेट वेल्डिंग। 4 टाइप्स हैं बोल्ट एंड नट, सिलिंड्रिकल रॉड विद हेड थ्रेड्स, इंटरनली थ्रेडेड हेक्स ब्लॉक, साथ में क्लैंप करते हैं। टाइप्स हेक्स बोल्ट, आई बोल्ट, टी बोल्ट, यूज मशीन फ्रेम्स, इंजन, ब्रिजेस, स्क्रू, बोल्ट जैसा but tapped hole में directly screws, no nut. Types machine. Screw, self-tapping, set screw, wood screw. Use electronics, furniture, machine parts, rivet, permanent fastener, soft metal, steel, aluminium. Hole में insert फिर hammering से head बनाओ. Type snap head, flat head, countersunk. Use ship hulls, aircraft boilers, bridges old. और key machine की shaft और hub के बीच fit होने वाला छोटा metal piece, relative rotation रोकता है. Type sunk, key wood rough, key feather, key saddle key. Use gears, pulleys, flywheels on shafts. 16वां सवाल है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फोर्स। फोर्स स्ट्रक्चर या कंपोनेंट की मैक्सिमम बेयरेबल लोड और एक्चुअल डिजाइंड लोड का रेशियो है। फार्मूला फोर्स बराबर अल्टीमेट स्ट्रेंथ बटे अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस। टिपिकल वैल्यूज हैं स्टील स्ट्रक्चर्स 1.5 से 2, ब्रिजेस 3 से 4, प्रेशर वेसल्स 4 से 5, एयरक्राफ्ट 1.2 से 2। फोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? 6 रीजंस। मटेरियल स्ट्रेंथ वेरिएशन, लोड एस्टिमेशन एरर्स, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स कवर करता है, अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा लॉड्स, विंड सीस्मिक ह्यूमन से प्रोटेक्ट करता है, रियल मटेरियल वेरिएशन वर्स्ट केस में कवर करता है, फटीग क्रीप, कोरोजन ओवर सर्विस लाइफ कवर करता है, बिल्डिंग्स, मशीन्स, ब्रिजेस की कैटास्ट्रॉफिक फेलियर रोकता है, पब्लिक सेफ्टी और ओवर डिजाइन भी नहीं करता, मटेरियल वेस्ट नहीं होता, इकोनॉमिक बैलेंस। 17वां और लास्ट सवाल है कास्टिंग प्रोसेस स्टेप्स। कास्टिंग, मोल्टन मेटल को डिजायर्ड शेप के मोल्ड में डालो और सॉलिडिफाई होने दो, सबसे पुरानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। 7 स्टेप्स हैं पैटर्न मेकिंग, फाइनल प्रोडक्ट का रेप्लिका वुड मेटल प्लास्टिक से थोड़ा बड़ा, श्रिंकेज अलाउंस, मोल्ड प्रिपरेशन, पैटर्न के अराउंड सैंड पैक करो, मोल्डिंग बॉक्स फ्लास्क में, अपर हाफ कोप, लोअर हाफ ड्रैग, पैटर्न रिमूव, कैविटी रेडी, मेल्टिंग ऑफ मेटल, फर्नेस में मेटल करो,
cupola for cast iron, electric arc for steel, crucible for non-ferrous, temperature check pouring, molten metal डालो, sprue vertical channel, runner gates, cavity में riser provide, shrinkers feed के लिए, solidification cooling, metal solidify होती है, cavity का shape लेती है, cooling time, metal size के हिसाब से, shake out, mold breaking, sand mold तोड़ो, casting निकालो, और cleaning finishing, sprue riser fins remove, surface shot blasting clean, machining अगर required. डायग्राम में मोल्ड का क्रॉस सेक्शन, कोप ऊपर, ड्रैग नीचे, कैविटी अंदर, स्प्रू ऊपर से अंदर वर्टिकल, रनर हॉरिजॉन्टल, गेट, राइजर, पार्टिंग लाइन, कोप और ड्रैग के बीच, सब लेबल करो। तो ये थे BCM के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सिंपल और डिटेल्ड आंसर्स। और हाँ, अगर आपको पास होना है तो सिर्फ फील्ड टेस्ट ऑन ब्रिक्स, फाउंडेशन और उसके टाइप्स, सर्वेइंग और उसका प्रिंसिपल, थोड़ी सी डेफिनेशंस, IC इंजन्स का क्लासिफिकेशन, मशीन और मैकेनिज्म का डिफरेंस, RCC लिंटल का क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग का क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, बिल्डिंग एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ सीमेंट, कंक्रीट, एग्रीगेट्स, फास्टनर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस करके जाओगे तो भी पास हो जाओगे। याद रखिएगा, डायग्राम्स जरूर खींच, हेडिंग्स और नंबरिंग करो, एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े और सिंपल लैंग्वेज में लिखो, जितना आसान उतना बेटर। इन नोट्स की PDF मैं नहीं दे सकता क्योंकि इससे वीडियो पे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कई स्टूडेंट्स वीडियो को 1 मिनट देखकर सीधा छोड़ देते हैं वीडियो को, तो मेरी मेहनत वेस्ट हो रही है, इसीलिए नोट्स नहीं दे सकता, समझा करो आप।